चुका, क्योंकि समाजवादियों ने वो काम शुरू किए थे। बीजेपी के लोगों ने नकारात्मक राजनीति की, उनकी भाषा, उनका व्यवहार, उनका काम करने का तरीका, बीजेपी के लोगों ने न जाने कई बार, कितनी बार लोगों को अपमानित किया है। यहाँ की जनता एक बार फिर प्यार, मोहब्बत, मिलीजुली संस्कृति, आपस में भाईचारा, उसका दौर शुरू करेगा। कन्नौज की जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? मैं कन्नौज की जनता के लिए पहले भी सेवा करने आया था और कन्नौज की जनता ने विकास होते हुए देखा है। जो पुरानी पीढ़ी के लोग होंगे जिन्होंने लोहिया जी को चुना था, वो जानते हैं कि समाजवादी सिद्धांतों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने और समाजवादियों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को आगे बढ़ाया और उसका परिणाम यह हुआ कि समाजवादी आंदोलन न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में फैला। यार ये कौन है? यहाँ की जनता ने नेताजी को भी चुना। यहाँ की जनता ने छोटे सिंह यादव, प्रदीप यादव और बहुत सारे सांसदों को चुना जो कई ऐसे समाजवादी विचारधारा से। हम समाजवादियों का, खासकर मेरा, क्योंकि जहाँ से शुरुआत हुई हो वहाँ फिर एक बार आने का जो सौभाग्य मिला है, मैं इस कन्नौज के विकास के लिए काम करूंगा। इसकी पहचान और बड़ी बन जाए उसके लिए काम करूंगा। यहाँ जो तमाम काम हुए हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे से जुड़ना, यहाँ का व्यापारी जब चलता होगा सड़क पर, कारोबारी जब सड़क पर चलता होगा तो महसूस करता होगा कि दुनिया की बेहतरीन सड़क समाजवादियों ने दी। यहाँ पर जो बिजली का विकास है, चाहे सब स्टेशन बनने हो या तार या डिस्ट्रीब्यूशन में या जो जनरेशन में काम हुआ, वो समाजवादियों की देन है। काली नदी पर पुल, गंगा पर पुल या अन्य पांडु नदी पे पुल, साई नदी पर पुल या और नदियों पे जो पुल बने हैं, केवल कन्नौज जिले में नहीं, इटावा जिले में या औरैया जिले का हिस्सा हुआ और चाहे आपका कानपुर रसूलाबाद का हिस्सा। इसी कन्नौज में मुझे याद है हवाई पट्टी बनी थी रसूलाबाद क्षेत्र में, एक बार केवल हवाई जहाज उतरा। सोचो बीजेपी के नकारात्मक राजनीति का दौर कि जो हवाई पट्टी रनवे बना रसूलाबाद में, उसमें केवल एक बार हवाई जहाज उतरा और हवाई जहाज दोबारा नहीं उतर पाया। इसी कन्नौज के बगल में गंगा के उस पार जो रनवे बनाया गया था डिफेंस के लिए, वो इसलिए बनाया था कि इमरजेंसी में अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर फौज को, एयरफोर्स को मौका मिलेगा अपने फाइटर प्लेन उतारने के लिए। और अभी कुछ दिन पहले आपने वो नजारा देखा होगा जिसमें हरक्यूलिस, सुकोई और तमाम एयरफोर्स के हवाई जहाज उस पे उतरे थे और उन्होंने अपनी एक्सरसाइज करके दिखाया था। ये गंगा पे पुल 8 लेन है और मुझे खुशी है इस बात की कि जिस समय ये पुल बन रहा था, बहुत सारी और संस्थाओं के अधिकारी आकर के देखते थे कि आखिरकार बारिश में कैसे बन रहा है। पीएम मोदी के बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस पर भारत के इस्लामीकरण और भारत के विभाजन की साजिश रचने का आरोप लगाया। तो सीएम योगी भी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा, ये इस्लामीकरण करना चाहते हैं देश को, कांग्रेस पार्टी इसी कोशिश में है, कांग्रेस की भारत के विभाजन की साजिश है। कांग्रेस का वक्तव्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और भारत के इस्लामीकरण करने और भारत को विभाजन की ओर धकेलने का एक कुचेष्टा का एक हिस्सा है। ये ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण के अधिकार पर डकैती डालने की कांग्रेस की कुत्सित मंशा का प्रयास था कि इनकी मंशा देश के प्रति अच्छी नहीं है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को मिले हुए संवैधानिक अधिकारों से ये लोग वंचित करना चाहते हैं। उनके अधिकारों को जबरन ये लोग लूटना चाहते हैं और दूसरा विरासत टैक्स के आधार पर पूरे देश को तबाह करना चाहते हैं।
पीएम मोदी के आरक्षण पर दिए बयान पर सियासत गर्म हो चुकी है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि उनका बयान पूरा सच नहीं है, जबकि दूसरी तरफ एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराज अहीर ने इसे लेकर कर्नाटक सरकार को घेरा है। कर्नाटक सरकार में, कर्नाटक स्टेट में कुल 32% आरक्षण है ओबीसी के लिए और भी SC/ST का अलग है। तो ये होने के बाद में उसमें उन्होंने बाइफर्केशन किया हुआ है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 2B, कैटेगरी 1B, कैटेगरी 3B, कैटेगरी 3A ऐसा किया हुआ है। तो ये सब होते भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने, कर्नाटक सरकार में जो हुआ है 2002 से वहाँ पर 4% आरक्षण पूरे मुस्लिम भाइयों को दे दिया है। कि इसमें भी भ्रम फैलाया जा रहा है। इसमें भी आपने जो मुझसे सवाल पूछा ये आधा सच है और अर्ध सत्य पूरे झूठ से थोड़ा दिक्कत तलब होता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जब हमारी सरकार आई थी कि जो रिजर्वेशन है वो खत्म नहीं किया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पिछड़े वर्ग में उनको शामिल किया गया है तो जरूर इसके पीछे कोई नीतिगत सोच होगी और इसका ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन, ज़्यादा बेटर बयान हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री दे सकते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर कोई भेदभाव करती है, न हम इस देश को बांटते हैं। महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा ने बड़े अंतर से जीत हासिल करने का दावा किया। उन्होंने कहा कि अमरावती की जनता पीएम मोदी को पूरा समर्थन देने वाली है। नवनीत राणा जी हमारे साथ हैं। नवनीत जी, आपने इतने दिनों तक प्रचार किया और इस बार लड़ाई काफी दिलचस्प है क्योंकि आपके ही सहयोगी ने एक उम्मीदवार खड़ा किया है, बच्चू कडू ने, दिनेश बुप को। तो ऐसे में आपने जब पूरा ये एरिया घूमा, पूरा इलाका घूमा, तो क्या लगता है कितनी श्योर हैं आपकी इस बार आपकी जीत पक्की है? जीत पक्की लोगों की जो काम मैंने पिछले 5 वर्षों में किया है, मुझे लगता है लोगों को वो चीज की नॉलेज जरूर है। और ये कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन या एमएलए के, विधानसभा के इलेक्शन नहीं है, ये देश में प्रधानमंत्री चुनने के इलेक्शन है। और लोगों को ये अच्छी भली बात ही समझती है कि हम लोगों ने किसके लिए काम करना है और किसको मतदान करना है। तो देश के प्रति जिनको प्यार, देश के प्रति जिनकी भावना, और आज जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी को प्राउड फील करवाया पूरे विश्व में, उसका मतदान ये होना है। और मुझे लगता है मेरे पिछले 5 वर्षों का संपर्क, कोऑर्डिनेशन, कनेक्टिविटी लोगों के साथ में, और केंद्र से बहुत सारी काम मेरे जिले को मैंने जिस तरीके से लाया है, तो लोगों को वो सब चीजें जरूर पता है। क्या लगता है यहाँ के मतदाता आपको तैयार हैं वोट देने के लिए, क्योंकि आप काफी इलाकों में घूमती रही हैं, काफी प्रचार किया होगा आपने? देखिए, मोदी जी की हवा तो है। जब गांव में घूमते हैं, ग्रामीण में, शहर में, और यही आवाज निकलती है कि भाई हम मोदी जी को वोट करेंगे, हम कमल को वोट करेंगे। झटका तो लगना ही है क्योंकि 2 टर्म इतने मेजॉरिटी से अगर मोदी जी आते हैं और तीसरे टर्म आने ही वाले हैं, सभी को ये श्योर है कि मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर बैठने वाले हैं, तो मत उनको ही जाना चाहिए। तो झटका इनको इनडायरेक्टली लगना ही है, डायरेक्टली लगना है एक्चुअली। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कोई कंपटीशन है इस देश में मोदी जी के अगेंस्ट में। मोदी जी जिस तरीके से लोगों के प्रति जो भावना से काम कर रहे हैं, उन्होंने परिवार के लिए नहीं, इस देश को अपना परिवार समझ के मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में काम किया। इस बार क्या मार्जिन रहने वाला? पिछली बार तो आप करीब 2-3 लाख मार्जिन से जीती थी, इस बार क्या मार्जिन रहने वाला है? मार्जिन के लिए नवनीत राणा काम नहीं करती है। लोगों को किस तरीके के लोगों के हित में काम करना चाहिए, मैं उसके लिए काम करती हूँ। और ये बात की भी ज्यादा खुशी है कि नवनीत राणा को गिराने के लिए पूरे देश के सभी बड़े लीडर को आना पड़ रहा है कि नवनीत राणा को गिराना है। बजरंगबली का आशीर्वाद रहेगा। भक्त हूं मैं, आशीर्वाद लेके ही मैदान में उतरी हूँ।